हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्टली बिहार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द मेंबर ऑफ किंगडम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कौन से मेंबर ऑफ किंगडम में होता है? मोनेरा में, प्लांटी में, एनिमेलिया में या ऑल ऑफ दिस में? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये तीनों में होता है। मोनेरा में भी होता है, प्लांटी में भी होता है, एनिमेलिया में भी होता है। विच वन इज नॉट अ हार्माफ्रोडाइट एनिमल? हार्माफ्रोडाइट एनिमल नहीं है। टेप बॉम, हॉर्स फ्लाई, अर्थ बॉम, लीच। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हॉर्स फ्लाई। टेप बॉम, अर्थ बॉम और लीच, ये तीनों जो है हाइड्रोफाइटिक एनिमल है। ये क्वेश्चन काफ़ी प्रचलित है, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। हाउ मेनी मियोटिक सेल्स डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 124 स्पर्मेटोजोआ? कितना मियोटिक सेल डिवीजन होगा तब जाकर 124 स्पर्मेटोजोआ बनेगा? तो हम लोग जानते हैं एक मियोटिक डिवीजन से जो है टोटल 4 स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो टोटल 31 मियोटिक डिवीजन होगा, यानी 31 × 4 यानी 124 स्पर्मेटोजोआ जो है बन जाएगा। गैमीट्स और यूजुअली, गैमीट्स जो है क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या न्यूलीप्लॉइड होता है? तो गैमीट्स जो है ये हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड जाइगोट होता है। येस्ट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ, येस्ट जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बडिंग के थ्रू या पोलिनेशन के थ्रू या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या ऑल ऑफ दिस के थ्रू? तो येस्ट जो है रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ए जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ राइजोम, रूट्स, ट्यूबर, बल्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड में होगा। तो आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन जो है किस में होता है? ह्यूमन में, फ्रॉग में, कौ में या नन ऑफ दिस में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रॉग में। फ्रॉग में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बाइनरी फिजन अकर इन, बाइनरी फिजन जो है किस में होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है या बोथ ए एंड बी में होता है या नन ऑफ दिस में होता है? तो बाइनरी फिजन जो है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ ए फीमेल गैमीट इज, उसको क्या कहते हैं? पोरोगैमी कहते हैं या सिनगैमी कहते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन कहते हैं? तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट को सिनगैमी कहते हैं और इसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। पोलिनेशन बाय बैट्स, बैट से पोलिनेशन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? ऑर्निटोफिली, क्रेप्टोफिली, इंटेमोफिली या हाइड्रोफिली? तो बैट से पोलिनेशन होता है, इसको क्रेप्टोफिली कहते हैं। ऑर्निटोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय बर्ड और इंटेमोफिली कहने का मतलब है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट और हाइड्रोफिली में होता है पोलिनेशन बाय वाटर। Which one undergoes longitudinal binary fission? प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, प्लैनेरिया या पैरामीशियम? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल सिंपली वे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन का। एस्टेमिनेट फ्लावर प्रोड्यूस एग, एंथेरोजोइड, फ्रूट्स या ऑल ऑफ दीज? तो एस्टेमिनेट फ्लावर है तो एंथेरोजोइड प्रोड्यूस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट नहीं है। ऑफसेट, बल्ब, रनर, फ्यूजन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्यूजन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। ऑफसेट, बल्ब, रनर ये तीनों जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है, बट फ्यूजन नहीं आता है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। रिप्रोडक्शन इन अ हाइड्रा अकर थ्रू, हाइड्रा में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फिजन के थ्रू होता है या स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है या बडिंग के थ्रू होता है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है? तो हाइड्रा में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। एनेमोफिली कैन बी बेस्ट सीन इन, एनेमोफिली जो है किस में होगा? सनफ्लावर में, मैज में, पिग में या यूका में? एनेमोफिली कहने का मतलब है पोलिनेशन बाय विंड, विंड से पोलिनेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैज, मैज में होता है एनेमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन। सिनगैमी रेफर टू द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म विथ, सिनगैमी का मतलब जो है
फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म होता है, बट किसके साथ में होता है? एक के साथ होता है, या सिनर्जिड्स के साथ होता है, या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है, या एग एंड अदर सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है एग। एग के साथ में जो है स्पर्म का फ्यूजन होता है, उसी को कहते हैं सिनगैमी। और अगर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में अगर होता तो यहाँ पे आंसर होता डबल फर्टिलाइजेशन। हाउ मेनी पोलन मदर सेल शुड अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रैन? 64 पोलन ग्रैन को जो है प्रोड्यूस करने के लिए कितना मियोटिक डिवीजन होगा पीएमसी में? तो पीएमसी, एक पीएमसी से जो है, एक पीएमसी से टोटल 4 पोलन ग्रैन बनता है, टोटल 4 पोलन ग्रैन बनता है। इसका मतलब जो है 16 आंसर हो जाएगा। एक पोलन मदर सेल से जो है 4 पोलन ग्रैन बनता है, तो टोटल 16 पोलन मदर सेल से जो है 64 पोलन ग्रैन बनेगा। When the pollen grain are transferred by agency of air, this types of pollination is called। इसको कौन सा टाइप ऑफ पोलिनेशन कहेंगे? एनिमोफिली, इंटेमोफिली, ऑर्निटोफिली या मायरमेकोफिली? तो यहाँ पे एयर से पोलिनेशन हो रहा तो एनिमोफिली इसको कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा फ्रॉम द न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी, एपोमिक्सी, पार्थिनोकार्पी या पॉलीम्ब्रायोनी? तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा है यानी पॉलीम्ब्रायोनी हो जाएगा। विच वन इज फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं? वैसा फ्रूट जो ओवरी से छोड़कर और भी अदर पार्ट से बनता है, उसी को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और ओवरी वाला पार्ट से अगर फ्रूट बनता है तो वो है ट्रू फ्रूट। तो यहाँ पे ऑप्शन है मैंगो, राइस, लेमन, एप्पल। तो फॉल्स फ्रूट यहाँ पे एप्पल है, क्योंकि ये थैलमस वाला पार्ट से बनता है, ओवरी वाला पार्ट से नहीं बनता है। हाउ मेनी क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन इंडोस्पर्म? इंडोस्पर्म में कितना क्रोमोजोम नंबर होगा? 2n या बोथ ए एंड सी या 3n या n? तो इंडोस्पर्म में क्रोमोजोम होगा 3n, ट्रिप्लॉइड होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज क्रॉस पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड, ए एंड बी, बोथ या नन ऑफ दीज? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जो सेल्फ पोलिनेटेड होगा, सेल्फ पोलिनेशन इसमें होता है। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर, फ्लावर जो है काफ़ी नज़दीक होगा। विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट? हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो है इसमें से क्या है? ट्रैपा, ओपंटिया, डलबार्जिया या एकेसिया? हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहने का मतलब है वैसा प्लांट जो वाटर में रहता है, जो वाटर में रहता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रैपा। ट्रैपा जो है ये एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, ये वाटर में लिव करता है, सर्वाइव करता है। एनाट्रोपस ओव्यूल्स इज, एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो है क्या होता है? इरेक्ट होता है, या इन्वर्टेड होता है, या ऑब्लिक होता है, या नन ऑफ दीज है? तो एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ये इन्वर्टेड होता है। ये कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल्स, कैरियुकल्स, पेडिकल्स या न्यूसिलस? तो स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल को फ्यूनिकल्स कहते हैं। हु डिस्कवर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर जो है कौन किए थे? नवास्चिन, स्ट्रासबर्गर, रॉबर्ट हुक, लीवेनहोक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्ट्रासबर्गर। नवास्चिन जो है ये डबल फर्टिलाइजेशन के डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनेशन बाय स्नेल इज कॉल्ड, स्नेल से पोलिनेशन होता है इसको क्या कहते हैं? मैलेकोफिली, जूफिली या हाइड्रोफिली या एनिमोफिली? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा मैलेकोफिली, मैलेकोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब जो है क्या होता है? फ्यूजन ऑफ 2 एग्स या फ्यूजन ऑफ एग एंड पोलन न्यूक्लियाई विथ 2 पोलन ग्रैन, फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई विथ 1 मेल गैमीट या फ्यूजन बिटवीन सिनर्जिड्स? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा फ्यूजन ऑफ एग एंड पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको चेंज, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस कर लीजिएगा। फ्यूजन ऑफ एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस का होता है विथ 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स से होता है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोलॉजी इज बीएम जोहरी, बीजीएल स्वामी या आरएन कपिल या पंचनन महेश्वरी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंचनन महेश्वरी। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी जो है पंचनन महेश्वरी है।
इन एन ओव्यूल मियोटिक टेक प्लेस इन, मियोटिक टेक प्लेस यानी मियोसिस जो है होता है किसमें, न्यूक्लियस में होता है या मेगास्पोर्स में होता है या मेगास्पोर मदर सेल्स में होता है या आर्चियोस्पोरियम में होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल्स। ये डिप्लॉयड होता है, इसमें मियोसिस होता है जिससे मेगास्पोर्स बनता है। गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ, गाइनोसियम जो है किससे बना हुआ है, स्टिग्मा से, स्टाइल से या ओवरी से या ऑल ऑफ दिस से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। गाइनोसियम जो है ये तीनों से बना हुआ है। नॉर्मल एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक जो है एंजियोस्पर्म का वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है या पेंटासेल्ड होता है या बाईसेल्ड होता है या 7 सेल होता है। तो नॉर्मल एम्ब्रियो सैक जो है होता है 7 सेल का, 7 सेल होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे एक बीच में हो गया, इसमें टोटल से 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होता है। क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर का मतलब क्या है, डाइक्लिनी, डाइकोगैमी, क्लिस्टोगैमी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रैन, पोलन ग्रैन के फॉर्मेशन के समय माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या करता है, कौन सा डिवीजन करता है जिससे पोलन ग्रैन बनता है, 1 मियोटिक डिवीजन, 1 माइटोटिक डिवीजन या 1 मियोटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन या 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 मियोटिक डिवीजन। अगर यही अगर बोलता गैमीट बनाने के लिए, मेल गैमीट बनाने के लिए, तो यहाँ पे माइटोसिस भी होता है तो वो आंसर दूसरा होता। बट यहाँ पे पोलन ग्रैन के बारे में सिर्फ बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मियोटिक डिवीजन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रैन में भी, पोलन ग्रैन जो है क्या होता है, मेल गैमीटोफाइट है या एलर्जेंट है या बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ दिस है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, एलर्जेंट भी है, एलर्जी भी इससे होता है और मेल गैमीटोफाइट भी है। द वॉल ऑफ पोलन ग्रैन इज, वॉल ऑफ पोलन ग्रैन जो है कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है, ट्रिपल लेयर होता है या मल्टी लेयर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डबल लेयर होता है, एक एक्सॉइन होता है और एक इंटाइन होता है, दोनों को मिलाकर कहते हैं स्पोरोडर्म। मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म में जो है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है या वैक्यूल होता है या माइटोकॉन्ड्रिया होता है या सेंट्रियोल्स होता है। तो मिडिल पीस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मायोसाइट्स या साइटोकाइनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमीट्स, ह्यूमन गैमीट्स में जो है कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 21, 44, 46 या 23। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23, क्योंकि यहाँ पे टोटल से 46 होता है, 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में प्रेजेंट है और गैमीट में जो है गैमीट हैप्लॉइड होता है, इसका मतलब उसका आधा हो जाएगा। टेस्टिस डिसेंट इनटू द स्क्रोटम, टेस्टिस जो है स्क्रोटम में डिसेंट करता है किस लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए या डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के लिए या डेवलपमेंट ऑफ वाइसलर ऑर्गन के लिए। टिस डिसेंट हो रहा है स्क्रोटम में फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ही सिर्फ और सिर्फ डिसेंट होता है स्क्रोटम में। हार्मोन्स कंट्रोलिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एस्ट्रोजन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये तीनों हार्मोन्स जो है कंट्रोल करता है। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, एग रिलीज हो रहा है ओवरी से, उसको क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, प्लांटेशन, गेस्टेशन या बोथ ए एंड बी। तो इसको ओव्यूलेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। इन ए मैमल्स मेल सेक्स हार्मोन आर प्रोड्यूस इन, मेल सेक्स हार्मोन जो है किस में बनता है, लीवर में बनता है या टेस्टिस में बनता है या किडनी में बनता है या लंग्स में बनता है। तो मेल सेक्स हार्मोन जो है ये टेस्टिस में बनता है। ओवरी प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स कॉल्ड, ओवरी जो है
प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट्स को, उसको क्या कहते हैं, स्पर्म, ओवम, ओविडक्ट या प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ओवरी जो है ओवम को प्रोड्यूस करता है, ओवम फीमेल गैमीट्स है। द यूट्रस इज सिंगल, सिंगल है यूट्रस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और इसको क्या कहते हैं, फिब्रिया, इस्थमास, एम्प्यूला या बूम्ब, तो इसको बूम्ब कहते हैं। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन इनफंडिब्यूलम इज कॉल्ड, इनफंडिब्यूलम में जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं, इनफंडिब्यूलम कहते हैं या इस्थेमस कहते हैं। तो इसको फिब्रिया कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इनफंडिब्यूलम में होता है, उसको फिब्रिया कहते हैं। यूट्रस इज रिलेटेड टू, यूट्रस जो है किससे रिलेटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या ऑल ऑफ दिस से। तो इसका करेक्ट आंसर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही प्रोड्यूस हो, सॉरी फीमेल में ही प्रेजेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फोर लिम्स ऑफ वेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन, या विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड, बोथ या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले समझिए कि होमोलोगस स्ट्रक्चर होता क्या, इसका जो है होमोलोगस में होता, होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम है, तो इसमें जो है स्ट्रक्चर किसका सेम होता, तो इसमें स्ट्रक्चर जो है सेम है वेल्स, बैट, चीता और ह्यूमन का, बट ये सब का जो काम जो है अलग है। तो ये जितना भी जो प्रॉपर्टीज जो ये है ये सब होमोलोगस का है। और विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड, दोनों का जो स्ट्रक्चर अलग होता है, दोनों का विंग्स जो है अलग होता है, बट फंक्शन जो है दोनों उड़ने का ही काम कर रहा है, तो ये जो है एनालोगस स्ट्रक्चर में आता है। विच साइंटिस्ट गेव द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, आइडिया ऑफ म्यूटेशन जो है कौन दिए थे, डार्विन, ह्यूगो ड्यूरिस, मेंडल या नन ऑफ दिस। तो आइडिया ऑफ म्यूटेशन दिए थे ह्यूगो ड्यूरिस। विच थ्योरी एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी से जो है कौन सा थ्योरी एक्सप्लेन हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ या ओरिजिन ऑफ वाटर या ओरिजिन ऑफ बूम, सॉरी बम। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इस थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ था। थ्योरी ऑफ पैनजीनेसिस वाज गिवन बाय, पैनजीनोसिस थ्योरी जो है कौन दिए थे, डार्विन, लेमार्क, मिलर या नन ऑफ दिस। तो पैनजीनेसिस थ्योरी जो है ये डार्विन दिए थे। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड जो है ये कौन सा ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन है या एनालोगस ऑर्गन है या फिर बेस्ड इन योर ऑर्गन या बोथ ए एंड सी है। तो दोनों जो है उड़ने का काम कर रहा है, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनालोगस ऑर्गन। बुक फिलोसोक्यू जूलॉजिक्यू वाज रिटन बाय, ये बुक जो है कौन लिखे थे, लेमार्क, मेंडल, डार्विन या नन ऑफ दिस। तो ये बुक जो है ये लिखे थे लेमार्क, ये कौन लिखे थे, लेमार्क लिखे थे ये बुक को। स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट सपोर्ट, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट जो है क्या सपोर्ट करता है, केमिकल थ्योरी को, बायोजिनेसिस थ्योरी को, अबायोजिनेसिस थ्योरी को या पैनजीनेसिस थ्योरी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोजिनेसिस थ्योरी को सपोर्ट करता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन, साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है किस पे डिपेंड करता है, इमाइग्रेशन पे, माइग्रेशन पे, इमाइग्रेशन पे या ऑल ऑफ दिस पे। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है ये तीनों पर डिपेंड करता है। इमाइग्रेशन यानी कोई कहीं से आया, आया तो इमाइग्रेशन, और माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट, चाहे वो आया या फिर गया। और इमाइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से जो है दूसरे जगह जाना। तो ये तीनों जो है ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, वॉल्वोक्स, यूग्लिना, चारा या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूग्लिना, ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल में। लेग हॉर्न इज द इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ कैटल, चिकन, पिग या डॉग। तो लेग हॉर्न जो है ये इम्प्रूव ब्रीड है चिकन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, थाइमीन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लाविन या बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, काफी अमाउंट में जो है बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। फ्लेवर सेवर इज, फ्लेवर सेवर जो है क्या होता है, पेस्टिसाइड है या ट्रांसजेनिक टोमेटो है, चिकन ब्रीड है या इंसेक्टिसाइडर प्रोटीन है।
तो फ्लेवर सेवर जो है ये ट्रांसजेनिक टोमेटो है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉ वॉज नेम्ड एज, सबसे पहला ट्रांसजेनिक कॉ का नाम क्या था? डैसी, डॉली, मैजी या रोजी? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजी नाम था। डॉली जो है ये शिप का नाम था, डॉली शिप का नाम था, और रोजी जो है ये कॉ का नाम था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉ। लाइसिन एंड ट्राइटोफैन ये क्या है? ये प्रोटीन है, ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये एनएरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। तो ये जो है ये इसेंशियल अमीनो एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल सेल्ड प्रोटीन? सिंगल सेल्ड प्रोटीन जो है इसमें से क्या है? प्रोटोजोआ है, या स्पाइरुलिना है, या फंजाई है, या बैक्टीरिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है ये सिंगल सेल्ड प्रोटीन होता है। द मेंटेनेंस ऑफ बी लीव्स ऑफ ए हनी बीज फॉर ए हनी प्रोडक्शन इज कॉल्ड। हनी से जो है हनी बी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? पोल्ट्री फार्मिंग कहेंगे, या बर्ड ब्रीडिंग कहेंगे, या एपीकल्चर कहेंगे, या नन ऑफ दिस कहेंगे? तो हनी बी का रेयरिंग हो रहा है और इससे हनी प्रोडक्शन हो रहा है, हनी मिल रहा है, तो इसको एपीकल्चर कहेंगे। हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म इज, हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन है? हेन है, या स्नैक है, या अर्थवॉर्म है, या बोथ ए एंड बी है? तो यहाँ पे हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जो है अर्थवॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैचुंग इज अ वराइटीज ऑफ, टैचुन जो है ये किसका वराइटीज है? राइस का वराइटीज है, या मैज का वराइटीज है, या व्हीट का वराइटीज है, या शुगर केन का वराइटीज है? तो टैचुन जो है ये राइस का वराइटीज है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज ऑफ पोल्ट्री, यहाँ पे कौन सा डिजीज जो है पोल्ट्री डिजीज है? फेब्रिन डिजीज, एंथ्रैक्स डिजीज, या रानीखेत डिजीज, या फूड एंड माउथ डिजीज? तो यहाँ पे आंसर है रानीखेत डिजीज। द बेस्ट मिल्क ब्रीड इन द वर्ल्ड इज, बेस्ट मिल्क ब्रीड इन द वर्ल्ड बोल रहा, चितगोन, दियोनी, सिंधी, या होल्स्टेन फ्रेसियन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा होल्स्टेन फ्रेसियन। पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ, पीसी कल्चर जो है किससे रिलेटेड है? किसका कल्चरिंग किया जाता है? एक्वाटिक एनिमल का, या एक्वाटिक प्लांट का, या सिल्क बॉम्ब का, या लैक बॉम्ब फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन? तो पीसी कल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल में भी आता है फिश का रेयरिंग, तो यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल आंसर होगा। द ऑर्गेनिज्म विच इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ अ सॉइल और कॉल्ड, इनरिच है, काफी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, उसको क्या कहेंगे? माइक्रोब्स, येस्ट, बायो फर्टिलाइजर, या बायो पेस्टिसाइड्स? तो इसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। इसको क्या कहेंगे? बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। बहुत बार जो है ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ जाता है, डिफाइन बायो फर्टिलाइजर ऐसे कर कर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल इम्प्रूवमेंट में जो है क्या हम लोग यूज करेंगे? इंसेक्टिसाइड्स को, बायो फर्टिलाइजर को, या येस्ट को, या ऑल ऑफ दिस को? तो हम लोग यूज करेंगे बायो फर्टिलाइजर को, टू इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल के इम्प्रूवमेंट के लिए। मेंडल सिलेक्ट, मेंडल जो है क्या सिलेक्ट किए थे? ग्राम, ग्रेप्स, टोमेटो, या गार्डन पी? तो मेंडल जो है ये गार्डन पी को सिलेक्ट किए थे। मास ऑफ बैक्टीरिया, मास ऑफ बैक्टीरिया जो है एसोसिएटेड है फंगल फिलामेंट से, और एसोसिएट होने के बाद एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं, मिथेनोजेन कहते हैं, प्लास्मिनोजेन कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस है? इसका आंसर है फ्लॉक्स। इसको क्या कहेंगे? मेस लाइक स्ट्रक्चर को फ्लॉक्स कहेंगे। बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन, बी लिम्फोसाइट्स जो है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो में, थाइमीन में, ब्लड में, या लिम्फ में? तो बी लिम्फोसाइट जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम जो है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? पैपेवर सोम्निफेरम से, कैनाबिस सटाइवा से, इरिथ्रोजाइलम कोका से, या एट्रोपा बेलेंडोना से? तो ओपियम जो है ये ऑब्टेन किया जाता है पैपेवर सोम्निफेरम से। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ए सॉइल बीम में यूज, हम लोग क्या यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? साइनोबैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, नेमाटोड्स को, या व्हीट प्लांट को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को यूज किए करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन रूट नोडल्स, रूट नोडल्स में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम प्रेजेंट है, तो ये कौन सा फैमिली ऑफ प्लांट में होगा? लेग्यूमिनोसा फैमिली में, एस्ट्रेसिया फैमिली में, पोसिया फैमिली में, या नन ऑफ दिस में?
तो यहाँ पे आंसर होगा लेग्यूमिनोसा फैमिली में। Which can perform the main role in biological nitrogen fixation? Nostoc, Anabina, blue green algae या all of these? यहाँ पे बेस्ट पूछा जा रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे ये तीनों आंसर करेक्ट है, नोस्टोक, एनाबिना और ब्लू ग्रीन एल्गा, ये तीनों आंसर करेक्ट है। Which of the following is an important source of biofertilizer? Important source of biofertilization यहाँ पे कौन है? ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, या येस्ट है, या रेड एल्गा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यहाँ पे बेस्ट सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स है। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीड्यूर एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड इज वैसेक्टोमी, कैस्ट्रेशन, ट्यूबेक्टोमी या बोथ ए एंड सी? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये दोनों आंसर करेक्ट है। वैसेक्टोमी में वैसा डिफरेंस को कट किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। बाय सर्जिकल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, इस मेथड को यूज किया जाता है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव ऑफ इफेक्टिव इफ यूज्ड विथ इन, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये कब जो है इफेक्टिव होगा? 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस के समय से, या फिर 22 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन से, या 25 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन से, या नन ऑफ दिस से? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के बाद जो है 3 डेज के अंदर में जो है ये पिल्स लिया जाता है, तभी इफेक्टिव होता है। वर्ल्ड एड्स डे इज 21 दिसंबर को मनाया जाता है, या 1 नवंबर को मनाया जाता है, या 1 दिसंबर को मनाया जाता है, या 11 जून को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मल्टी लोड डिवाइस कंटेन, मल्टी लोड डिवाइस में जो है क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, या कॉपर होता है, या आयरन होता है, या सल्फर होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉपर होता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है। तो गोनोरिया, साइफिलिस, टाइफाइड, एड्स। तो यहाँ पे गोनोरिया, साइफिलिस और एड्स ये तीनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट टाइफाइड जो है ये नहीं है। विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज जो है क्या है? लेप्रोसी है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोलरा है, या ऑल ऑफ दिस है? तो बैक्टीरियल डिजीज यहाँ पे जो है ये तीनों है, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, कोलरा, ये तीनों जो है बैक्टीरियल डिजीज है। लेप्रोसी डिजीज इज कॉज्ड बाय, लेप्रोसी डिजीज जो है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंजाई से होता है, या ऑल ऑफ दिस से होता है? तो लेप्रोसी डिजीज जो है ये बैक्टीरिया से होता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। विच ऑफ दिस इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस से क्या कॉज होता है? गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, एड्स, या साइफिलिस? तो रेट्रोवायरस से एड्स होता है, रेट्रोवायरस से जो है एड्स होता है। विच अमंग दिस इज नॉट अ नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड नहीं है? क्वाइटस इंटरप्टस, वैसेक्टोमी, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या लैक्टेशनल एमिनोरिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी, ये नेचुरल मेथड नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, और आर्टिफिशियल मेथड में भी एक परमानेंट मेथड है। सहेली, अ फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल्स, ये क्या है? एंटी फर्टिलिटी पिल्स है। इज यूज्ड, कब यूज किया जाता है? डेली यूज किया जाता है, या क्वार्टरली यूज किया जाता है, या वीकली यूज किया जाता है, या मंथली यूज किया जाता है? तो ये जो है ये वीकली यूज किया जाता है, वीकली पिल्स है ये। रेड डाटा बुक लिस्ट ऑफ, रेड डाटा बुक में जो है क्या आता है? एक्सटिंक्ट स्पेसीज आता है, या इंडेंजर्ड स्पेसीज आता है, या वल्नरेबल स्पेसीज आता है, या ऑल ऑफ दिस आता है? तो यहाँ पे ये तीनों आता है, ये तीनों जो है रेड डाटा बुक में आता है। नंदा देवी बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज फाउंड इन, कहाँ पे है ये कहाँ पे फाउंड किया गया था? उत्तरांचल में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में? तो नंदा देवी बायोस्फीयर जो है ये उत्तरांचल में फॉर्म हुआ था। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज स्टेबलाइज इन 1986, 1986 में जो है सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्टेबलाइज हुआ था, बट कहाँ पे हुआ था? नीलगिरी में हुआ था, या नंदा देवी में हुआ था, या रन ऑफ कुछ में हुआ था, या सुंदरबन में हुआ था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीलगिरी, नीलगिरी में स्टेबलाइज किया गया था। राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन, राइनो सेंचुरी जो है कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार में है, असम में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है? तो राइनो सेंचुरी जो है असम में है। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इन इंडिया, सबसे पहला नेशनल पार्क जो है इंडिया में डेवलप किया गया था,
वो क्या था, जिम कॉर्बेट था या गिर फॉरेस्ट था या कान्हा नेशनल पार्क था या काजीरंगा था। तो फर्स्ट नेशनल पार्क जो है ये जिम कॉर्बेट है। गिर सेंचुरी इज फेमस फॉर, गिर सेंचुरी जो है किसके लिए फेमस है, लायन के लिए, बर्ड के लिए या डॉग के लिए या कैट के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लायन के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए, लायन के लिए, क्रोकोडाइल के लिए, राइनोसेरस के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइनोसेरस के लिए फेमस है। मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी वाला नाम बतलाना। टी, व्हीट, राइस या मैंगो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैंगो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक सेतु कंजर्वेशन, एक सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जा रहा। सीड बैंक, सैक्रेड ग्रुव, नेशनल पार्क या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सीड बैंक। दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड इन, दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या मध्य प्रदेश में है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में है। डोडो आर, डोडो जो है क्या है, इंडेंजर्ड स्पेसिस है या एक्सटिंक्ट स्पेसिस है या वल्नरेबल है या नॉट इवेल्युएट है। तो ये एक एक्सटिंक्ट स्पेसिस है। हु पुट ग्लोबल एस्टिमेट एट 7 मिलियन स्पेसिस ऑन द अर्थ, कौन बोले थे कि 7 मिलियन स्पेसिस अर्थ पे है, रॉबर्ट रॉय, रॉबर्ट मे या विल्सन या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मै, रॉबर्ट मै जो है ये बोले थे कि अर्थ पे जो है 7 मिलियन स्पेसिस है। बायोडाइवर्सिटी टर्म गिवन बाय, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है ये कौन दिए थे, हेकल, विल्सन, वाटसन या मेंडेल। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है ये दिए थे विल्सन। मिनीमाटा डिजीज कॉज्ड बाय, मिनीमाटा डिजीज जो है ये कैसे होता है, मिथाइल मर्क्यूरी से, क्रोमियम से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से या कैडमियम से। तो मिनीमाटा डिजीज जो है ये होता है मिथाइल मर्करी से। ग्रीन मफलर यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कौन से पॉल्यूशन के अगेंस्ट में जो है ग्रीन मफलर को यूज किया जाता है, एयर, साउंड, वाटर या थर्मल। तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड, साउंड पॉल्यूशन के अगेंस्ट में जो है ग्रीन मफलर को यूज किया जाता है और ये रोड के साइड में जो है इसको लगाया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइथाइल डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन या डाइक्लोरो डाइथाइल डाइक्लोरोइथेन या डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड बाय विच यूनिट, डॉप्सन यूनिट, मीटर यूनिट या पास्कल यूनिट या जूल। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ ओजोन जो है ये मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमआर वैक्सीन यूज्ड इन, एमएमआर वैक्सीन जो है किस में यूज किया जाता है, मम्प्स में, मिसल्स में, रूबेला में या ऑल ऑफ दिस में। एमएमआर वैक्सीन जो है ये तीनों में यूज किया जाता है। एमएमआर का फुल फॉर्म ही होता है मम्प्स, मिसल्स, रूबेला। तो यहाँ पे ये तीनों में यूज किया जाता है। विच वैक्सीन इज यूज्ड इन पोलियो वायरस, पोलियो वायरस में जो है कौन सा वैक्सीन यूज किया जाता है, बीसीजी को, एमएमआर को या ओरल पोलियो वैक्सीन को या डीपीटी को। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन को। बीसीजी वैक्सीन जो है ये टीबी में यूज किया जाता है और डीपीटी जो है ये डिप्थेरा, पर्ट्यूसिस और टेटनस में यूज किया जाता है। विच वन इज द फेनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, फेनोटिपिक रेशियो का मतलब ही होता है, फेनोटिपिक का मतलब होता है जो विजिबल हो, कैरेक्टर, कैरेक्टर जो है विजिबल होता है उसी को कहते हैं फेनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1 या 9:2:4। तो यहाँ पे फेनोटिपिक रेशियो जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का होगा 9:3:3:1। अगर यहाँ पे पूछता मोनो हाइब्रिड क्रॉस का तो यहाँ पे आंसर होता 3:1, बट यहाँ पे पूछ रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो जो है होता 9:3:3:1। विच वन इज वायरल डिजीज, वायरल डिजीज जो है क्या है, यहाँ पे फ्लू है या पोलियो है या एड्स है या ऑल ऑफ दिस है। तो वायरल डिजीज ये तीनों है, वायरल डिजीज जो है ये तीनों है, फ्लू भी है, पोलियो भी है, एड्स भी है और तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याण सोना इज द वराइटीज ऑफ, कल्याण सोना जो है ये किसका वराइटीज है, व्हीट का है या गोल्ड का है या बोथ ए एंड बी का है या नन ऑफ दिस का। तो कल्याण सोना जो है ये व्हीट का वराइटीज है, कल्याण सोना किसका वराइटीज है, व्हीट का वराइटीज है।
क्राइजिन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बुलवर्म। क्राइजिन जो है ये क्रॉप को प्रिवेंट करता है बुलवर्म से। तो यहाँ पे कौन सा क्रॉप को प्रिवेंट करता है ये पूछा जा रहा है। कॉटन को प्रिवेंट करता है या मैंगो को प्रिवेंट करता है या टी को करता है या वीट को करता है। तो यहाँ पे ये जो है ये कॉटन क्रॉप को प्रिवेंट करता है। सोर्स ऑफ इको-R1 एंजाइम इज, इको-R1 एंजाइम का सोर्स जो है क्या है, बाम H1, ई कोलाई बोथ ए एंड बी या हिंद 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ई कोलाई। सोर्स ऑफ इको-R1 एंजाइम का जो है ई कोलाई है। प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड जो है क्या, फंगस है, प्लाज्मिड है या एक पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि बैक्टीरिया में होता है। तो आंसर यही करेक्ट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। बैक्टीरिया में जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, टू रिलीज डीएनए एंड अदर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। लाइसोसोम, काइटिनेज, सेलुलोज या कोलेजिन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम एंजाइम को जो है यूज किया जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए। काइटिनेज जो है ये फंगस का जो सेल वॉल होता है उसको ब्रेक करने में इसको यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।